हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड वेलकम टू अनअकैडमी। एक अपडेट आया था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज इट इज लिंक टू द रिजर्वेशन पॉलिसी इन नीट यूजी एग्जामिनेशन। आज ही बेटा ये अपडेट आया है कि सेंटर ने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी हैं फॉर टेरर विक्टिम्स इन एमबीबीएस एंड बीडीएस कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। अभी जो रिजर्व सीट्स है एमबीबीएस और बीडीएस में वो किसको मिलेंगी? जो टेरर विक्टिम्स के बच्चे हैं यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ टेरर विक्टिम्स, या फिर जो टेरर विक्टिम्स के स्पाउस हैं। और ये कब से चालू होगा बेटा? एकेडमिक कैलेंडर 2022-2023 से, यानी कि इस साल में जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और ये सीट्स कहां से पुल की जाएंगी? द सीट्स विल बी पुल्ड फ्रॉम द सेंट्रल पूल। ठीक है, सेंट्रल पूल। अब बेटा इन्होंने प्रॉपर जब नोटिफिकेशन आई तो पूरा इन्होंने क्राइटेरिया दिया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिसाइडेड टू कीप अ रिजर्व्ड कोटा फॉर द विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक in MBBS and BDS and according to the official notification उनके बच्चों और उनके स्पाउस को ये सीट मिलने वाली है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने प्रायोरिटीज डिसाइड किए। क्या डिसाइड किए? प्रायोरिटीज। तो एक बारी बेटा जी उन प्रायोरिटीज को जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी बेटा उस पर्सन को, उस चिल्ड्रन को जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को गवा दिया है, यानी कि ड्यू टू एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ही और शी हैज लॉस्ट बोथ हिज और हर पेरेंट्स। उनको बेटा दिया जाएगा प्रायोरिटी नंबर 1। सेकेंड प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा जिसने अपने उस पेरेंट को लूज किया है हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यानी कि दोनों पेरेंट में से जो कमाने वाला पर्सन था अगर वो नहीं रहा है अब, तो उस पर्सन को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। उस चिल्ड्रन को, उस बच्चे को, उस एस्पिरेंट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी उस एस्पिरेंट को दी जाएगी जिसके जो विक्टिम है उस विक्टिम के बच्चे को दी जाएगी, उस विक्टिम के एस्पिरेंट्स को दी जाएगी हु हैज गॉट सीरियस इंजरी इन दैट टेरर अटैक और हु हैज गॉट एनी परमानेंट डिसेबिलिटी इन द टेरर अटैक। तो इस हिसाब से बेटा प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं कि फर्स्ट किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको देनी है। बेटा इसमें इन्होंने और भी चीजों के बारे में बताया कि कौन एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल बेटा वही है जो फर्स्ट वन हु आर द वार्ड्स और द रेजिडेंट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो JNK के परमानेंट रेजिडेंट है वो लोग, उनके बच्चे, उनके एस्पिरेंट्स एप्लीकेबल है इस कोटा के लिए। या फिर बेटा जो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो एप्लीकेबल है। या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी डेप्यूटेशन मतलब या फिर जिनकी पोस्टिंग, वो परमानेंट रेजिडेंट तो किसी और जगह के, किसी और स्टेट के, किसी और यूटी के, या फिर उनकी जो पोस्टिंग है वो कहां पर हुई हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई हुई है या फिर उससे लिंक्ड यूटी में हुई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अदर स्टेट हुज हेडक्वार्टर आर इन JNK। या फिर बेटा वो बच्चे भी एप्लीकेबल हैं जिनके पेरेंट्स है ना, उनका जो जहां पर भी वो काम करते हैं उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। चाहे वो कहीं और अभी काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे कर रहे थे उस समय, उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर आता है? जम्मू एंड कश्मीर। सो दीज पर्संस वुड बी, these aspirants would be qualified for getting quota under this category। अब बेटा सिलेक्शन तो होगा आपके नीट के रैंक के बेस पर ही, जैसे आपके मार्क्स आएंगे रैंक के बेस पे। साथ ही में उस नोटिफिकेशन में उन्होंने थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है, थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए अगर आप इस कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंडिविजुअली आपके नंबर 50% होने चाहिए। बायो में बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। 50% इंडिविजुअली। अगर आप SC ST है तो 40% तक लीनियंसी है आपके पास, इंडिविजुअली 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आप बेटा PWD कैटेगरी के हैं तो 45% इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। अब यार यहां से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज अ लिटिल सपोर्ट टुवर्ड्स द टेरर विक्टिम, और एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सपोर्ट दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, एंड इट्स अ रियली गुड मूव। ठीक है, इट विल हेल्प एटलीस्ट दोज फैमिलीज बेटा हु हैव लॉस्ट their very near and dear ones in such an unfortunate incident। तो यार ये चीज एप्लीकेबल 2022 और 2023 वालों से है। तो जिन्होंने अभी 17 जुलाई को पेपर दिया था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन सारी कंडीशंस में, क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो। ठीक है जी। सेकेंड चीज आती है कि जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन इस समय कैसी चलनी चाहिए। देखिए बेटा आपकी प्रिपरेशन अगर इस समय ऐसी चल रही है कि बिल्कुल मैं 0 नंबर पे हूँ, 0 पे हूँ, मुझे ना फिजिक्स का पता, ना केमिस्ट्री का पता है, तो ना बायो का पता है, तो यार तुम जानते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। 20 लाख, तकरीबन 19 से 20 लाख बच्चे बेटा 2023 में बैठने वाले हैं। तो आपको बहुत सीरियसली, बहुत ही ज्यादा एफर्ट से अब
चालू कर देना चाहिए। अब इसके बाद और कोई टाइम नहीं आएगा। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 9th ऑफ नवंबर। ये नोटिफिकेशन बेटा 9th नवंबर की है, 9th नवंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके बाद अब और कोई समय आने नहीं वाला है। तो यार अगर तुम सच्ची में चाहते हो ना कि इफ नॉट एम्स, इफ नॉट एएफएमसी, इफ नॉट मैमसी, मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए ना, तो यार उठो, काम करना शुरू कर दो। तो अब बेटा अब इसके बाद अब कोई समय नहीं आएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हाँ मार्च में स्टार्ट करूंगा, फरवरी में स्टार्ट करूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। मई और जून में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप सच्ची में सीरियस है तो बेटा आपके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। बैच का नाम है समर्थ बैच। रेगुलर मेरी क्लास होती है सुबह 12 बजे, आप आके अटेंड कर सकते हैं। मैंने अपने सारे बेस्ट लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड करके रखे हैं, लिंक ट्री पर। तो जाइए लिंक ट्री पर, देखिए उसे, सबकी पीडीएफ भी वहां पर है। सारे के सारे लेक्चर्स निपटा डालो यार, सिलेबस कंप्लीट कर डालो। इसके बाद अब और समय नहीं आएगा। प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो नया बैच स्टार्ट हुआ, बैच का नाम है लक्ष्य बैच। आप उस बैच में मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी बेटा प्लस पर एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है 11th ऑफ नवंबर तक, जिसमें आपको 6 मंथ्स पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वो भी आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। बस जो भी है कहीं से भी करिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, रियलाइज करिए अपने एक एक मिनट की वैल्यू, तभी आप कुछ अच्छा लाइफ में नीट के एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।